नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत एक बहुत ही दुखद जानकारी के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको मुखातिब करा देते हैं। लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है और ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उनके आवास के बाहर की, जहां उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और यहां पर उनके अंतिम यात्रा के लिए रथ को सजाया गया है। उसी रथ में उनके इस पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लता मंगेशकर जी के बाहर, घर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां लता मंगेशकर जी का जो पार्थिव शरीर है उसे उनके आवास से बाहर लाया गया है और इस रथ में विराजित किया गया है। ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये लता मंगेशकर जी की यात्रा का रथ, अंतिम यात्रा का रथ जो है वो सजकर तैयार हुआ है और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को लाया गया है, यहाँ विराजित किया गया है। तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, नेता अभिनेता तमाम दिग्गज यहाँ मौजूद है उनके अंतिम दर्शन के लिए और भीड़ उमड़ी पड़ी है। सेना यहाँ पर मौजूद है, पुलिस प्रशासन मौजूद है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच उनके पार्थिव शरीर को इस अंतिम यात्रा वाले रथ में लाया गया है। और ये देखिए तस्वीरें, जहां लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरा माहौल जो है वो गमगीन माहौल है। और ये सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं। लता मंगेशकर जी का निधन हो चुका है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए इस रथ पर विराजित किया गया है और ये अंतिम यात्रा की तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और अब से कुछ देर में ही ये रथ यहाँ से, उनका अंतिम यात्रा का रथ जो है यहाँ से निकल पड़ेगा। यहाँ आपको बता दें कि लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा और अंतिम यात्रा की जो तैयारियां हैं वो कर ली गई हैं। और अंतिम यात्रा से ठीक पहले की कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सीधा तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज मौजूद हैं। उनके एक झलक पाने के लिए पूरा राष्ट्र गमगीन है और गम के माहौल में डूबा हुआ है। शोक लहर पूरे देश में दौड़ पड़ी है और ऐसे में उनके अंतिम विदाई की सारी तैयारियां हो गई हैं और ये अंतिम यात्रा का जो रथ है वो सजकर तैयार है और लता मंगेशकर इस रथ में सवार हो चुकी है अंतिम यात्रा के लिए। हर आंख उन्हें इस वक्त नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। तमाम लोगों की जो आंखें हैं वो नम हुई हुई हैं और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और किस तरह का उनका सफर रहा है संगीत का। लगातार साथ साथ वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज आपको उनके सफर की कुछ झलकियां दिखा रहा है कि किस तरह से उनका संगीत का सफर रहा है। ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो उनके सीधा घर के बाहर की हैं, उनके आवास के बाहर की हैं। किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। पूरा बॉलीवुड उनके निवास स्थान पर मौजूद है, इस वक्त उनके घर के बाहर मौजूद है। नेता अभिनेता सभी यहाँ पर मौजूद है उनकी एक झलक पाने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और वो अपनी अंतिम यात्रा पर अब निकलने वाली है। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और ये रथ भी सजकर तैयार हो गया है जिसमें लता मंगेशकर जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है और यहाँ से चंद मिनट बाद ही यहाँ से इस रथ को रवाना कर दिया जाएगा और लता मंगेशकर जी की ये आखिरी यात्रा होगी, अंतिम यात्रा होगी और इस अंतिम यात्रा में हर कोई जुड़ना चाहता है, उनके साथ चलना चाहता है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। ये आखिरी यात्रा है जिसका हर कोई दर्शन करना चाहता है और स्वर की देवी, स्वर कोकिला अब इस दुनिया में नहीं रही है, सिर्फ उनकी आवाज रह गई है। उनका किस तरह का संगीत का सफर रहा वो भी इंडिया न्यूज आपको लगातार साथ के साथ दिखा रहा है और मुंबई से जो सीधा तस्वीर उनके आवास के बाहर की है वो भी आपको दिखा रहे हैं। लता दीदी का अंतिम संस्कार मुंबई में स्थित शिवाजी पार्क में किया जाएगा। अंतिम विदाई में लता मंगेशकर को पुलिस पलटन और आर्मी पलटन की तरफ से सलामी दी जाएगी। दोनों की तरफ से 12 भारा राइफल्स की सलामी दी जाएगी और ये सीधा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मुंबई से, जो कि उनके घर के बाहर की है। अंतिम यात्रा की सारी तैयारियां हो चुकी है। अंतिम रथ जो है यात्रा का वो उनका सज कर तैयार हो चुका है और उनका पार्थिव शरीर भी इस रथ में आ चुका है और अब से कुछ मिनट बाद ही, कुछ चंद क्षण बाद ही ये रथ यहाँ से रवाना हो जाएगा और उनकी इस अंतिम
विदाई में, अंतिम यात्रा में हर कोई विदाई देने के लिए यहाँ पर मौजूद है, हर कोई तैयार है। सिनेमा जगत के लिए बहुत बड़ी दुख की खबर है। पूरे सिनेमा जगत के साथ साथ देश भर में, पूरे राष्ट्र में शोक की लहर है। कई दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो चुका है। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली थी। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनको 2 बार शिफ्ट करा गया था, वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन के फेल होने की वजह से उनका निधन हो चुका है। और ये तस्वीरें बहुत ही दुख भरी तस्वीरें हैं, गमगीन तस्वीरें हैं जो आप देख पा रहे हैं। अंतिम यात्रा के लिए लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर इस रथ में रखा गया है और यहाँ से कुछ मिनट बाद ही ये यात्रा शुरू हो जाएगी, जो कि लता मंगेशकर की अंतिम यात्रा है। और इस अंतिम यात्रा में हर कोई हिस्सा बनना चाहता है, हर कोई इस यात्रा का मुसाफिर बनना चाहता है और नम आंखों से विदाई देते हुए सभी यहाँ पर मौजूद हैं जो लता मंगेशकर की एक झलक देखना चाहते हैं, उनको अंतिम विदाई देना चाहते हैं, उन्हें आखिरी बार बाय बोलना चाहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख का पहाड़ जो है वो देश के ऊपर टूटा है। सीधा तस्वीरें मुंबई से आपको दिखा रहे हैं। 6:30 बजे, आज शाम के 6:30 बजे शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होना है। स्वर कोकिला हमारे बीच नहीं रही है, उनके सिर्फ गीत रह गए हैं, आवाज रह गई है। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और पीएम मोदी भी रवाना हो चुके हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। थोड़ी देर में वो यहाँ पहुंच जाएंगे, लेकिन जो अंतिम यात्रा है उसकी सारी तैयारी हो चुकी है और ये अंतिम यात्रा अब से कुछ ही मिनट में शुरू होने वाली है और हर कोई इसका प्रत्यदर्शी बनना चाहता है। हर कोई यहाँ पर मौजूद है, चाहे नेता, चाहे अभिनेता, दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। यहाँ उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचे हैं। लोगों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है और हुजूम उमड़ा हुआ है लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था और आज 6 फरवरी 2022 में सुबह 8:12 पर उन्होंने ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पेडर रोड पर होंगे और सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच शिवाजी पार्क उनको लाया जाएगा, जिसके लिए तैयारी जो है वो सारी कर ली गई है। शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार होना है शिवाजी पार्क में और सीधा तस्वीरें आप उनके घर के बाहर से देख रहे हैं, जहां लोगों का हुजूम जो है वो उमड़ा हुआ है उनके अंतिम दर्शन के लिए। भारत रत्न लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन उनकी आवाज हमारे दिलों में अभी भी बसी हुई है। लता मंगेशकर के घर के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधा मुंबई से, जहां वो अंतिम यात्रा के लिए निकलने वाली हैं और इस यात्रा में हर कोई जुड़ना चाहता है, उनके साथ चलना चाहता है, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। तो बता दें कि स्वर कोकिला के निधन पर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया। और देखिए तस्वीरें सीधा आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मुंबई से आ रही है, जहां जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है, जो रथ है वो चल चुका है। ये अंतिम यात्रा का रथ लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर लिए हुए यहां से रवाना हो चुका है। रथ चल चुका है, रवाना हो चुका है। सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर कोई उन्हें देखना चाहता है, हर कोई इस सफर का साथी बनना चाहता है, हम सफर बनना चाहता है। ये देखिए तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं, हर कोई इन क्षणों को अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। और ये देखिए तस्वीरें आप देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा दुख का ये क्षण है
और शाम 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाएगा शिवाजी पार्क में। यहाँ से उनका अंतिम रथ निकल चुका है। ये अंतिम यात्रा लता मंगेशकर की शुरू हो चुकी है। नम आंखों से हर कोई यहाँ उन्हें विदाई देता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई ये आखिरी क्षण अपने कैमरे में कैद करना चाहता है। ये सीधा तस्वीरें मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर उनके घर से निकलकर इस अंतिम यात्रा के रथ में सवार होकर यहाँ से निकल चुका है। तो लता मंगेशकर हम लोगों के बीच नहीं रही हैं। भारत रत्न से नवाजी गई लता मंगेशकर हम लोगों के बीच नहीं रही है। और ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से सम्मान के साथ उनका शव जो है वो लाया गया। आपको बता दें कि सिनेमा जगत के लिए बहुत बुरी खबर है, और ना सिर्फ सिनेमा जगत के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए बहुत ही दुखद भरी खबर है। पूरे राष्ट्र के लिए गमगीन माहौल है और गमगीन क्षण है, और हर कोई उन्हें अपनी नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हर कोई ये दुख भरे क्षण अपने कैमरे में कैद करना चाहता है, ये अंतिम विदाई। और ये अंतिम विदाई से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं, किस तरह से उनके शव को हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर सम्मान के साथ लाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि कई दशकों से अपनी मधुर आवाज से लोगों के दिलों में जगह बनाने वाली स्वर कोकिला लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही है। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। सुबह 8:12 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में उनका निधन हुआ है। 2 बार उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था, और इस बार वो जा चुकी है, हम लोगों के बीच नहीं रही है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से उनका निधन हुआ। भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई है। ये भी कहा कि लता जी ने देश की हर भाषा में गीत गाकर अपनी आवाज से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है। बहुत ही खेद का विषय है कि स्वर सम्राज्ञी विलक्षण गायिका भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमारे बीच में नहीं रही। उनका निधन गीत संगीत की दुनिया और देश के लिए अपूरणीय क्षति है। हम जैसी कई पीढ़ियां उनके गाए हुए गीतों को गुनगुनाकर बड़ी हुई हैं। बदलते समय और तकनीक के साथ भले ही संगीत के क्षेत्र में भी भारी बदलाव हुए हों, नए नए गायक और गीत आए हों, लेकिन लता दीदी की आवाज और उनके गाने आज भी कानों में रस घोलकर सीधे दिल में उतर जाते हैं। जब तक भारतीय गीत संगीत लोगों का मनोरंजन करेगा, तब तक उनकी आवाज भी सुनी जाती रहेगी। लता दीदी जैसा न कोई हुआ और न होगा। देश की लगभग हर भाषा में गीत गाकर उन्होंने अपनी आवाज के माध्यम से देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। वे एक सच्ची राष्ट्रवादी थी। शारीरिक रूप से वे भले अब हमारे बीच नहीं होंगी, लेकिन उनकी आवाज उन्हें हमेशा अमर रखेगी। मेरी परमपिता परमात्मा से विनती है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। चलिए अब बुलेटिन में वक्त हो चला है सुर्खियों का। प्रेजेंटेड बाय 90 वर्षों से महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि वेटॉनिक हेम पुष्पा। संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा सितारा लता मंगेशकर का निधन। मुंबई में 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। मुंबई के शिवाजी पार्क में शाम 6:30 बजे लता जी के अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अंतिम दर्शन। घर के बाहर बढ़ाएगी सुरक्षा। लता जी के निधन पर देश भर में शोक की लहर। तमाम दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया शोक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और डिप्टी सीएम ने दी श्रद्धांजलि। स्वर कोकिला के निधन से पूरे बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा। अनुपम खेर, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन के साथ कई सितारों ने दी श्रद्धांजलि।
देश में घट रहा कोरोना का ग्राफ, आज भी नए मामलों से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या 24 घंटे में 865 मरीजों की मौत। भारत बना अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन, फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दुख व्यक्त किया है। बता दें कि लता मंगेशकर जी के निधन पर उन्होंने दुख व्यक्त किया है और इसके साथ ही पीएम मोदी ने क्या कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। हम सभी के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। उनके व्यक्तित्व का विस्तार सिर्फ गानों की संख्या पर सीमित नहीं था। मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। जीवन के हर क्षेत्र के लोग हमें लता दीदी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे और ये सीधा तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां अंतिम यात्रा पर निकल चुकी हैं लता मंगेशकर जी और यहां गमगीन माहौल देखने को मिल रहा है और हर कोई अपनी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहां पहुंचा है, उनके साथ चल रहा है, उनके इस अंतिम यात्रा में उनके साथ चल रहा है। और भीड़ देखकर, लोगों का ये हुजूम देखकर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा लोकप्रिय वो थी। और देवेंद्र फडणवीस भी इस यात्रा में आप देख पा रहे हैं, तमाम नेता और अभिनेता इस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। और सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जो कि अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बीच ये अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है लता मंगेशकर जी की। लता मंगेशकर अपने इस रथ में सवार होकर अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है। हर कोई उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है, उनके साथ चल रहा है और धीरे धीरे ये यात्रा आगे बढ़ रही है। बता दें कि 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा शिवाजी पार्क में। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो रथ है उनका अंतिम यात्रा का, वो उनके निवास से रवाना हुआ। और किस तरह से ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो कि कैसे रास्ते में लोग जो हैं इस सफर के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इस अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम जो है वो जुड़ता जा रहा है और साथ ही जो व्यवस्था है सुरक्षा की वो पुख्ता की गई है। इस पुख्ता सुरक्षा के बीच लता मंगेशकर जी का ये अंतिम रथ निकल रहा है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। शिवाजी पार्क में भी सारी तैयारी उनकी हो चुकी है। यहाँ कुछ देर उनका शव रखा भी जाएगा और अंतिम दर्शन जो हैं वो किए जाएंगे। 1 घंटे का समय भी है जिसमें जो उनके करीबी हैं वो उनके दर्शन कर पाएंगे। पीएम मोदी भी यहाँ कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं।
अंतिम दर्शन के लिए। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधा मुंबई से ये तस्वीरें आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि अंतिम यात्रा का ये रथ जो है फूलों से सजा हुआ, इसमें लता मंगेशकर जी का पार्थिव शरीर रखा हुआ है और वो अपनी इस अंतिम यात्रा पर निकल चुकी है। और हर कदम पर उनके साथ लोग जुड़ते जा रहे हैं। उनकी इस अंतिम सफर में हर कदम पर लोग जुड़ रहे हैं और अंतिम संस्कार की तैयारियां भी हो चुकी हैं। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां बहुत ही सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है और हर कदम पर लाखों लोग उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। इस दुख भरी घड़ी में, इन आखिरी पलों को हर कोई अपनी आंखों में कैद करना चाहता है। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। वंदे मातरम के नारे लग रहे हैं। ये तस्वीरें बहुत ही दुख भरी तस्वीरें हैं। अंतिम यात्रा की तस्वीरें हैं। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। शाम चुकी है। रथ जो है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे और हर कदम पर लाखों लोग इस सफर में मुसाफिर की तरह से जुड़ रहे हैं। हर कदम पर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से सम्मान के साथ ये काफिला आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच अंतिम यात्रा का ये रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो अंतिम यात्रा पर लता मंगेशकर जी निकल चुकी हैं और इस यात्रा में हर कोई जुड़ना चाहता है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं जो कि सीधा मुंबई से आ रही है। धीरे धीरे रथ जो है वो आगे बढ़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा में, आपके साथ अर्नुम जहान शेख। आपको सीधा लिए चलते मुंबई, जहां पर यहाँ पर लता जी के अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। सीधा हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर मुंबई की ये तस्वीरें हैं जहां पर अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आज पूरी दुनिया नम आंखों से लता जी को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। अंतिम विदाई में लोगों के यहाँ पर इकट्ठा हो रहे लोग और मुंबई में यहाँ पर शिवाजी पार्क में भी तमाम तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि 6:30 बजे अंतिम संस्कार होगा जिसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अंतिम दर्शन में वो शामिल होंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं और ऐसे में अंतिम यात्रा पे लोगों का हुजूम साफ तौर पर देखा जा रहा है। लोग यहाँ पर नम आंखों से लता जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो यहाँ पर संगीत की दुनिया में आज एक शून्य कह सकते हैं। आज का दिन ब्लैक संडे के तौर पर भी कहा जा रहा है और ऐसे में लता जी अपने पीछे खामोशी छोड़कर चली गई है और उस खामोशी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लता जी ने अपने पूरे जिंदगी में 30,000 से भी ज़्यादा उन्होंने गाने गाए हैं और इसी के साथ 36 भाषाओं में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में यहाँ पर गाने गाए हैं और उनके गीत को हमेशा हर वर्ग के लोगों तक यहाँ पर उन्होंने पहुँचाया है अपने गीत को और अब यहाँ पर हर युग के लोग उन्हें उनके गीत को पसंद भी करते हैं। और ऐसे में आखिरी यात्रा में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। भारी तादाद में सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। अंतिम दर्शन के लिए अब लोग उनकी एक झलक के लिए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। तो दूसरी तरफ हम आपको शिवाजी पार्क की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं
जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा 6:30 बजे, वहां पर भी तमाम तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर कई रूट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और स्वर की देवी लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन उनके गीत हमारे जहन में हमेशा ताजा रहेंगे। तो यहाँ पर तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर लता जी की अंतिम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। आज दुनिया भर में शोक की लहर है। नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। 30,000 से ज्यादा उन्होंने गाने गाए हैं। देशभक्ति की बात करें, उनके गानों से उन्होंने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया है। और जिस तरीके से बताया तो हर एक जॉनर में उन्होंने यहाँ पर गीत गाई हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर 6:30 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की थी। और ऐसे में पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि लता दीदी जो सभी का ख्याल रखती थी, आज वो अपने पीछे खामोशी छोड़कर चली गई है और उनकी खामोशी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लता जी ने जो एक यहाँ पर एक लकीर खींची है, उस लकीर को कोई भी पार नहीं कर सकता है। और संगीत की दुनिया की बात करें तो लता जी को कईयों ने अपना गुरु माना है। लता जी को देखकर ही कई लोगों ने संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा। और ऐसे में आज स्वर की देवी लता जी हमारे बीच नहीं रही। अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें, शिवाजी पार्क की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उनकी अंतिम यात्रा में लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है लता जी को। और अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और कई गाना यहाँ पर लता जी ने गाए हैं, कई गीत गाए हैं और उन्होंने अपने गीत से यहाँ पर सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया है। आपको बता दें कि उन्होंने कई ऐसी गीत गाई है, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। और ऐसे में ये बात सच भी है कि लता जी की जो आवाज़ है वही उनकी पहचान है और उनकी ये पहचान हमेशा सभी के दिलों में रहेगी भी। तो अंतिम यात्रा की तस्वीरें जहां पर भारी तादाद में आम जनता भी पहुंच रही है अंतिम विदाई के लिए। तो यहाँ पर लोग नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम मनोहर लाल समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि अर्पित की। जिस तरीके से लता जी अपने पीछे खामोशी छोड़कर गई है और जाहिर सी बात है कि उस खामोशी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता। संगीत की दुनिया का एक युग का एक आज अंत हुआ है और लता जी ने 30,000 से भी ज़्यादा गाने गाए हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 36 भाषाओं में लता जी ने गाना गाया है। महज 13 साल की उम्र में ही उनके कंधों पर कई जिम्मेदारियां थी और उन्होंने उस जिम्मेदारियों को बखूबी पूरा किया। और इसी के साथ लता जी ने अपनी उस जिम्मेदारी को लेकर कभी भी उन्होंने शादी नहीं की और उन्होंने एक माँ का, एक बाप का हमेशा फर्ज निभाया है। और आज लता जी हम सभी को छोड़कर चली गई है। 6:30 बजे शिवाजी पार्क में अंतिम संस्कार किया जाएगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। इसी के साथ तमाम दिग्गज वहां पर मौजूद रहेंगे। अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी भी पहुंचेंगे। तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम हैं और ऐसे में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो लता जी ने कई ऐसे गाने गाए हैं, कई मशहूर गाने, कई उनके गानों की वजह से ही कई ऐसे मूवीज रही है जो हिट हो गई है। सिर्फ लता जी के गानों की वजह से कई ऐसे मूवी हैं जो हिट हुई हैं। अजीब दास्तां है ये, ऐसे कई गाने हैं जो लता जी ने आवाज़ दी है। और अगर 90 की दशक की बात की जाए तो उस टाइम लता जी हर एक मूवी की पहचान थी, हर एक पिक्चर की लता जी पहचान थी। क्योंकि डायरेक्टर भी कहते थे अगर जिस मूवी में लता जी ने अपनी आवाज़ दे दी तो उस मूवी को हिट होना ही है। तो ऐसे में लता जी ने कई ऐसी मूवी रही है
जिनमें उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। आपको बता दें कि 70 साल की लता जब थी उस वक्त भी लता जी ने 70 साल की उम्र में भी उन्होंने कई मूवीज़ में अपनी आवाज़ दी है। और लता जी ने कहा भी था कि वो अक्सर चाहे उम्र बढ़ती जा रही है लेकिन उनकी आवाज़ में कभी भी उम्र का जो तकाजा था वो कभी भी नहीं झलकता था। तो अंतिम विदाई की ये तस्वीरें जहां पर लोग पहुंच रहे हैं, बच्चे भी नजर आ रहे हैं अंतिम विदाई में। तो ये शिवाजी पार्क की तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है और ऐसे में कई रूट्स को भी डाइवर्ट किया गया है। अंतिम विदाई में आम जनता भी शुमार है, आम जनता भी शामिल हो रही है। जिस तरीके से ये तस्वीरें आ रही है आम जनता के बीच, यहाँ पर छोटे नन्हे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। तो लता दीदी की अंतिम विदाई में यहाँ पर कई लोग मौजूद हैं, सभी नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। राज के सम्मान के साथ आज लता जी की अंतिम विदाई में लोग पहुंच रहे हैं और दीदी के विदाई में यहाँ पर लोगों का हुजूम साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बच्चे, सभी इस अंतिम विदाई में मौजूद हैं। तस्वीरें भी लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। स्वर की देवी लता जी अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो 30,000 से भी ज़्यादा जो उन्होंने गाने गाए हैं वो हमेशा हमारी जहन में रहेंगे। और हर पीढ़ी यहाँ पर लता जी को सुनेंगी। लता जी नहीं रही लेकिन उनके गाने हमारे जहन में हमेशा रहेंगे। कई उन्होंने ऐसे गाने दिए हैं, अजीब दास्ता है ये, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, और कई ऐसे गाने रहे जिनको यहाँ पर लता जी ने अपनी आवाज़ दी। और आपको बता दें कि 90 के दशक में लता जी हर एक मूवी की पहचान थी। जिसमें लता जी ने गाने गा लिए उस मूवी को तो हिट होना ही है। तो यहाँ पर आज देश नम आंखों से यहाँ पर लता दीदी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी थी और अब से थोड़ी देर में पीएम मोदी भी शिवाजी पार्क पहुंचेंगे और वहां पर भी तमाम तैयारियां की गई है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई दिग्गज वहां पहुंचेंगे और इसी के साथ तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या बच्चे, क्या जवान, क्या बूढ़े, सभी लता जी की अंतिम विदाई में और शामिल है। उनकी अंतिम यात्रा में लोग इस वक्त मौजूद है। हुजूम देखा जा रहा है। 92 साल की उम्र में लता जी ने यहाँ पर आखिरी सांस ली है। कई वक्त से वो बीमार चल रही थी, ऐसे में कोरोना की चपेट में भी थी। उसके बाद शनिवार को उनकी हालत और भी नाजुक हो गई। डॉक्टरों की निगरानी में तो थी लेकिन शनिवार को उनकी स्थिति बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में फिर से रखा गया। डॉक्टरों की निगरानी में रही, लेकिन किसी को नहीं पता था आज का संडे ब्लैक संडे के तौर पर होगा। आज की सुबह दुखद खबर के साथ होगी और वो खबर बहुत दुखद, आज दुनिया भर की आंखें नम है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा के बीच अंतिम यात्रा लता जी की। उन्नीस 1929 में इंदौर में लता जी का जन्म हुआ और एक मिडिल क्लास फैमिली से लता जी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। 13 साल की जब लता जी थी तब पिता का निधन हो गया था और उसके बाद लता जी बड़ी होने का उन्होंने बखूबी यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई है और उन्होंने यहाँ पर एक माँ, एक बेटी और एक पिता का भी उन्होंने जिम्मेदारी यहाँ पर बखूबी निभाया। और इसी के साथ लता जी ने जिस तरीके से उनके कंधों पर महज 13 साल की उम्र में ही यहाँ पर उनके कंधों पर जिस तरीके से बोझ था और लता जी ने 13 साल की उम्र में ही कई मूवीज में उन्होंने यहाँ पर गायकी शुरू कर दी और यहाँ पर देशभक्ति से लेकर प्यार भरे गाने, हर तरह के जॉनर में लता जी ने काम किया है। और इसी के साथ अगर बात करें, कई ऐसी मूवीज़ है जिसमें लता जी ने अपनी आवाज़ दी है और आज उनके अंतिम दर्शन में लोग पहुंच रहे हैं। तो
शिवाजी पार्क में 6:30 बजे यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसमें कई दिग्गज शामिल होंगे। तैयारियां भी सुबह से हो रही है और ऐसे में यहाँ पर अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हर यहाँ पर बच्चे हो, महिलाएं हो या फिर बड़े बुजुर्ग, हर एक इंसान यहाँ पर उनकी यात्रा में शामिल है। आज देश रो रहा है, उस दिन भी रो रहा था जब एक नई गायिका के रूप में लता मंगेशकर ने ए मेरे वतन के लोगों गीत गाया था। और इस गीत को आज भी, चाहे 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, आज भी ये गीत, ये धुन हमें सुनाई देती है और यही धुन आज सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाती है। तो लता जी ने जब ये गाना गाया था, उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी रो पड़े थे और उन्होंने लता जी को पर्सनली बुलाया, लता जी से उन्होंने बातचीत करना चाही। और जब जवाहरलाल नेहरू लता जी को जब उन्होंने बुलाया था, तब लता जी को लगा कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई है, तभी प्रधानमंत्री हमें बुला रहे हैं। तो उस वक्त वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि लता जी आज तुमने मुझे रुला दिया। और लता जी का वो गाना आज भी लोगों के जहन में, आज भी चाहे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, आज भी उस धुन को गुनगुनाया जाता है और वो धुन सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाता है। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, अंतिम विदाई की ये तस्वीरें, राष्ट्र के सम्मान के साथ अंतिम विदाई की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और उनकी अंतिम यात्रा में आम जनता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है, हुजूम बहुत बड़ा है, कतार बहुत बड़ी है। और यहाँ पर चाहे हम बात करें बुजुर्गों की, युवाओं की, हर एक यहाँ पर इंसान इस वक्त मौजूद है लता जी की अंतिम विदाई में। दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे शिवाजी पार्क की, जहाँ पर सुबह से ही तैयारियां हो रही है, सुरक्षा के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। और ऐसे में अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनकी अंतिम यहाँ पर विदाई के लिए पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देने खुद पहुंचेंगे। कई दफ़ा ऐसा रहा है जब प्रधानमंत्री और लता मंगेशकर को एक साथ देखा गया और दोनों के बीच यहाँ पर बातचीत भी हुई। तो ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है, शिवाजी पार्क की तस्वीर, अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हैं और ये बेहद गम का माहौल। और जिस तरीके से लता जी ने 30,000 से भी ज़्यादा गानों में उन्होंने यहाँ पर अपनी गायकी यहाँ पर की है और इसी के साथ 36 से भी ज़्यादा ऐसे भाषा है जिसमें लता जी ने अपनी आवाज़ दी है। और आज वो आवाज़ यहाँ पर शांत हो गई और वो आवाज़ आज खामोश हो गई और अपने पीछे कई ऐसी खामोशी को छोड़कर चली गई है। पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है और लता जी की उस खामोशी को कोई भी नहीं भर सकता है, उस खामोशी का कोई तोड़ नहीं है। तो ये लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राज के सम्मान के साथ आज अंतिम संस्कार होगा, शिवाजी पार्क की तस्वीरें हैं ये। और इसी के साथ हम अंतिम यात्रा की तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिवाजी पार्क में भी तमाम तैयारियां हैं, सुबह से ही तैयारियां चल रही है। इसी के साथ सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे और यहाँ पर कई दिग्गज हमें देखने को मिलेंगे। तो तैयारियां पूरी है, अंतिम विदाई में यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, भारी भीड़ देखने को मिल रही है। आज का दिन ब्लैक संडे के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से आज सुबह जिस तरीके की खबरें आई, दुख भरी खबरें आई, सभी की आंखें नम हो गई। चाहे वो किसी भी पीढ़ी, वो आपको बता दें कि यंगस्टर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, सभी की आंखें आज नम नजर आई। तो आज देश रो रहा है क्योंकि लता जी अपने पीछे जो खामोशी छोड़कर गई है। और संगीत की दुनिया की बात की जाए तो लता जी ने जो लकीर खींची है, उस लकीर को कोई पार नहीं कर सकता और ना ही किसी ने अब तक पार किया है, ना ही आने वाले समय में कोई पार कर सकता है। क्योंकि महज 13 साल की उम्र में लता जी ने बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसको उन्होंने पूरी की है। 13 साल की उम्र में ही इंदौर में ही लता जी ने कई ऐसे गाने हैं जिनको उन्होंने गाया। आपको बता दें कि उन्होंने अब
अपनी जब करियर की शुरुआत की थी तो देशभक्ति यहाँ पर भजन से शुरुआत की थी और भजन से लेकर देशभक्ति का जो सफ़र रहा, इस बीच प्रेम मोहब्बत की भी उन्होंने यहाँ पर उसमें भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी है। तो लता जी की जो आवाज़ है वो हर एक जॉनर में देखने को मिली है। तो ये तस्वीरें अंतिम यात्रा की, और इसी के साथ शिवाजी पार्क में भी लोगों का हुजूम साफ तौर पर देखा जा रहा है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। रथ के सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो यहाँ पर हर एक यहाँ पर इंसान मौजूद है, और इसी के साथ क्या बड़े, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सभी लोग लता जी की अंतिम विदाई में शामिल हैं। तो हमारे साथ अभिनेता मुकेश खन्ना जी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, आज शब्द नहीं है बोलने के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? लता जी को किस तरीके से याद करेंगे, क्योंकि 30,000 से भी उन्होंने गाने गाए, और उसके बाद आज जो वो खामोशी है वो हर एक इंसान के दिल में चुभ रही है। देखिए, ये ऐसी कमी है जो जिसे पूरा करना असंभव सा है। कोई भी कुछ सितारे हमारी इंडस्ट्री के ऐसे होते हैं कि जिनको रिप्लेस करना मुश्किल होता है। लता मंगेशकर जी के चेहरे से पूरी इंडस्ट्री की झलक आती थी। अगर लता जी को देख लो तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री मालूम पड़ती थी कि फिल्म इंडस्ट्री में, और ये एक तरह का इन्होंने जो योगदान दिया है इनके गानों में, आप गानों की चॉइस देखिए, इन्होंने हर तरह के लैंग्वेज पे गाने गाए हैं, लेकिन एक उनकी अपनी गरिमा थी। सरस्वती माँ जो है उनके आवाज में झलकती थी। और आप देखिए, जिस दिन गई भी है उस दिन सरस्वती माँ का दिन है, और वो उनका जाना ही ये बताता है कि सरस्वती माँ की कितनी कृपा थी उनकी। मैं तो समझता था कि वो हॉस्पिटल से देकर अपने घर चली जाएंगी, नजदीक ही घर है उनका। मुझे आशा थी। इनफैक्ट मैं अपने चैनल में उनका इंटरव्यू देना चाहता था, तो मुझे बहुत बड़ा मतलब अफसोस हुआ कि मैं नहीं मिल पाया उन्हें, और भगवान ने उन्हें अपने घर बुला लिया। और ये क्षति सिर्फ म्यूजिक वर्ल्ड की नहीं है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की है, और इसे यहाँ तक नहीं, पूरे वर्ल्ड के जहां भी भारतीय रहते हैं वो मिस करेंगे इनको। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी लॉस है। जी मुकेश जी, आज दुनिया की आंखें नम है, और ऐसे में जिस तरीके से संगीत की दुनिया की बात की जाए तो यहाँ पर लता जी ने जिस लकीर को खींचा है उस लकीर को कभी भी शायद कोई पार करे। जी मुश्किल है। आज के देखिए, अभी तक किसी ने पार नहीं किया था। 40 से 50 साल तक उन्होंने अपनी छत्र छाया जो बना के रखी थी, कोई भी, क्योंकि उनसे ऊपर जाने की आवश्यकता थी। और वो जिस तरह की मेहनत और जिस तरह की कला और जिस तरह की उनकी कृपा मिली है, वो उन्होंने सिर्फ ये नहीं है कि बस आराम से गा लेती थी, पूरी मेहनत से गाती थी। हर कॉन्सर्ट के पहले रिहर्सल करती थी। मैंने उनकी किताब पढ़ी और मुझे मालूम पड़ा कि छोटी सी उम्र में, 10-11 साल की उम्र में, उन्होंने पिता के निधन के बाद अपने पूरे सिस्टर्स का पूरा बोझ उठाया और कहां से कहां पहुंच गई हैं। तो ये रिप्लेसमेंट हो नहीं सका, और आज के जो इस संगीत की दुनिया में तो रिप्लेस करना मुश्किल है उनको, क्योंकि वो संगीत की दुनिया बदल गई है अभी। बिल्कुल मुकेश जी, नहीं हो सकता, अभी भी रिप्लेसमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल उनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जिस तरीके से उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में यहाँ पर अपने कंधों पर कई जिम्मेदारियों को निभाया है। मुकेश जी, इसी के साथ बात की जाए तो जब लता जी 70 साल की थी उस वक्त भी वो प्रैक्टिस जो थी उन्होंने वो छोड़ी नहीं थी, और उस दरमियान भी उन्होंने कई मूवी में अपनी आवाज दी थी। जी पूरी जो देखिए, मैं उनके बारे में बताऊं कि कहते हैं कि जब उनका गला ठीक नहीं होता था तो वो रिकॉर्डिंग नहीं करती थी। बड़े से बड़ी फिल्म हो, कुछ भी हो, लोग बोलते थे गाना कैंसिल हो जाएगा, शूटिंग कैंसिल हो जाएगी, बोलते नहीं, पर मैं वो अपनी ऑप्टिमम देना चाहती थी। वो इतनी मतलब सिर्फ ये नहीं कि पैसे मिल रहे हैं तो गा दीजिए। तो 70 साल की उम्र में भी देखिए उन्होंने गाए हैं अपने हिसाब से। उन्होंने संगीत से न्याय किया है। संगीत उनको दुनिया याद रखेगी, रफी साहब को याद रखेगी, लता मंगेशकर जी को याद रखेगी, कि जिन्होंने अपनी आवाज दी है संगीत के वर्ल्ड को एक मुखरित तारे बना के रखे उन्होंने। तो ये तो मैं तो समझता हूँ कि अभी मुझे लगा था कि अभी कम से कम 100 साल टच करेगी,
लेकिन भगवान ने अपने घर बुला लिया उन्हें। अभी भी मुझे आशा थी कि ठीक होके जाएंगे अस्पताल से वापस, और मैं तो उनकी जिंदगी का इंटरव्यू लेना चाहता था मेरे चैनल पे। अफसोस रहेगा कि मैं नहीं मिल पाया उनसे। मैं अभी भी सोच रहा था कि आएंगे वापस तो मैं मिलूं, लेकिन देखिए ये इनसे सीखने की बहुत जरूरत है। कैसे जिम्मेदारी निभाई है, घर की जिम्मेदारी निभाई है, एक्टिंग की है। अपनी 11 साल की उम्र में उन्होंने एक्टिंग किया करती थी पहले पैसों के लिए। चलाना, घर चलाना है, कहाँ से गाना मिला उनको, कहाँ से गाने के बाद लोगों ने पहचाना कि सरस्वती माँ इनके कंठ में है। तो ये एक अजीमो शान एक शख्सियत है जिसको रिप्लेस करना इम्पॉसिबल है। बिल्कुल, जिस तरीके से अब उनकी जो खामोशी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोगों को सताएगी भी। मुकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ साफ तौर पर देखी जा रही है और उनके इस अंतिम यात्रा में हर एक इंसान इस वक्त मौजूद है। क्या बड़ा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, क्या महिलाएं, सब लोग उनकी अंतिम यात्रा में मौजूद है। तो यहाँ पर जिस तरीके से लता जी ने अपने पीछे वो खामोशी छोड़ गई है, उस खामोशी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तो ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, शिवाजी पार्क की तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही तैयारियां चल रही है और ऐसे में अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। अंतिम यात्रा की तस्वीरें जहां पर आम जनता भी शामिल है उनकी इस अंतिम यात्रा में। और जिस तरीके से ये मुंबई से लगातार हम आप तक लाइव तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि लता जी की खामोशी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने संगीत की दुनिया में जिस लकीर को खींचा है उस लकीर को कोई भी पार नहीं कर सकता है, ना आज तक किसी ने किया है, ना आगे कोई कर सकता है। आज पूरा देश रो रहा है क्योंकि स्वर की देवी कही जाने वाली लता जी आज हमारे बीच नहीं रही है। 30,000 से भी ज्यादा उन्होंने गाने गाए हैं और कई यहाँ पर मूवीज में उन्होंने अपनी आवाज दी है। 36 भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और 13 साल की उम्र में ही उनका जो स्ट्रगल था वो शुरू हो चुका और उसके बाद लता जी ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद लता जी ने पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया और सिर्फ दुनिया में नहीं, सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी लता जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनकी गायकी को हर एक इंसान ने सराहा है और हर एक पीढ़ी ने सराहा है। जिस तरीके से लता जी ने यहाँ पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है, उस पहचान का अंत हो गया है, लेकिन लता जी की जो आवाज है वो आज भी हमारे कानों में गूंजेंगी, आज भी उनके गाए हुए गीत हमारे जहन में रहेंगे। तुम भी क्या नए थोड़ी लोग क्या ऐसे करते हैं? एडजस्ट करा, आम्ही तर एडजस्ट करून आम्ही ते आता है ना रितेश, अच्छा ही कराने चक्कर में। चलिए रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।